हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, तो आइए हम सुपर टेट के सिलेबस के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो उम्मीदवार को सुपर टेट की परीक्षा में सफल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक लाना होगा। जैसे इस बार जो परीक्षा हुई थी इसके पहले, उसमें 60% आरक्षित वर्ग के लिए और 65% अनारक्षित वर्ग के लिए बोर्ड ने निर्धारित किया था। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड इस बार भी परसेंटेज निर्धारित करेगा और अभ्यर्थियों को वो परसेंटेज प्राप्त करना होगा। केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास सीटेट या यूपीटेट है वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और सुपर टेट की परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे की है। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो पिछली परीक्षा का था, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, परीक्षा का समय 2.5 घंटा। प्रश्न पत्र का प्रकार जो है वो बहुविकल्पीय है। प्रश्नों की संख्या 150 है और पूर्णांक भी 150 का है। ठीक है, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसका जो स्तर होगा वो कक्षा 12 का स्तर होगा। ठीक है, और जो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति होगा, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक होगा। विषय की चर्चा कर लेते हैं। जैसे भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश आएगा, ग्रामर आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। मेन समझने वाली बात यह है कि पिछला पैटर्न जो था उसमें हिंदी 20 नंबर का था, अंग्रेजी 10 नंबर का था, संस्कृत 10 नंबर का आया था। तो जिनकी हिंदी पे कमांड है वो और अच्छी हिंदी पे कमांड करके 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, संस्कृत और इंग्लिश में से भी कुछ अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं, 20 में से 15 तो आ ही सकते हैं। विज्ञान जो है वो 10 नंबर का है, गणित 20 नंबर की आएगी, ये भी स्कोरिंग है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का है, शिक्षण कौशल 10 नंबर का है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का है, सामान्य ज्ञान या फिर समसामयिक घटनाएं ये 30 नंबर का है। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर से पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आए थे और उसमें से काफ़ी बच्चों ने 30 में से 28 29 ऐसे सही किया था, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्लियर हो जाएगा। मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा तो उसमें आपको करवाऊँगा। अगला है रीजनिंग या फिर तार्किक ज्ञान, 5 नंबर का है। और सूचना तकनीकी, इसको मेन कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो डिजिटल शिक्षण सामग्री, इन सब की जो जानकारी है वो 5 नंबर का। और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 10 नंबर का। और मेन बात यह है कि प्रश्न पत्र जो आएगा वो दोनों भाषा में होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में। आइए इसके सिलेबस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें उर्दू लिखा था, वो गलती से टाइप हो गया था, तो उर्दू नहीं, वहाँ पे संस्कृत होगा। भाषा में व्याकरण और समझ आएगा। गणित में जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए इसलिए अलग से लिखा गया है, बाकी चीज़ें वही हैं। विज्ञान, पर्यावरण, इन सब का सिलेबस है और आगे भी वो सारे सिलेबस दिए हुए हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इन सब चीज़ों को और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं क्लास में कराऊंगा और बताऊंगा, ये सारी चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, मेन जीएस का पोर्शन और करंट का पोर्शन तो मैं करवा ही दूंगा। अगला है सुपर टेट की चयन की प्रक्रिया क्या है, कि जिन उम्मीदवारों ने सीटेट यूपीटेट उत्तीर्ण किया है वे उम्मीदवार ही केवल इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है, यूपीटेट की परीक्षा है, क्या उसके पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा? तो ऐसी आशा की जाती है कि सीटेट और यूपीटेट का एग्ज़ाम बस कुछ बच्चों का सीटेट हो रहा है, कुछ का होने वाला है, और यूपीटेट 23 जनवरी को होने वाला है। तो आशा की जाती है कि गवर्नमेंट इन एग्ज़ाम्स के बाद ही नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, आप लोग अपनी सीटेट और रिपीटेड के पेपर पे ध्यान देते रहिए। ठीक है, जो सीरीज मैं करवा रहा हूँ इन्वायरमेंट की, आप उसको ध्यान से देखिए, जो लेक्चर्स दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो आइए देखते हैं अंकों का विभाजन किस प्रकार से होता है। जैसे जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें हाई स्कूल का 10% लिया जाता है, इंटरमीडिएट का 10% लिया जाता है, ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर का 10% लिया जाता है, और शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का 10% लिया जाता है। किसी के पास जैसे बीटीसी है, किसी के पास डीएलएड है, किसी के पास बीएड है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी उनकी प्रशिक्षण की योग्यता है उसका 10%। और सुपर टेट मेन रोल प्ले करता है, आप लोग ये जाने रहिए। जिसके भी बीएड में 70% 80%, तो आप लोग कहते हैं कि मेरा परसेंटेज कम बना या फिर मुझे थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरिट, ऐसा कुछ नहीं है। मेन रोल प्ले करता है सुपर टेट, जो रिटन एग्जाम का 60% लिया जाता है। ठीक है, तो आप इस पे जो है पूरा ध्यान देंगे।
और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आमतौर पर बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं कि क्या सुपर टेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सुपर टेट में अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चन 150 के 150 करके आएंगे और गलत उत्तर पे आपको 0 अंक दिया जाएगा और उसका कोई निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और सुपर टेट में आवेदन करने की जो सीमा होती है वो 21 से न्यूनतम 21 होती है, अधिकतम 40 वर्ष होती है। और उत्तर प्रदेश राज्य सुपर टेट परीक्षा का आयोजन करता है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आने वाली सुपर टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और जो यूपी टेट और सी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से यूपी टेट और सी टेट में सफल हों और आगे इस सुपर टेट परीक्षा में बैठें और इसमें भी सफल हों, इसी की आशा करते हैं। धन्यवाद।